अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है डॉक्टर सैयद काशिफ अली। मेरी स्पेशलाइजेशन फैमिली मेडिसिन है। आज हमारा व्लॉग है फेब्राइल फिट्स पर, यानी तेज़ बुखार में दौरों झटकों का मसला। ये मसला अमूमन ये देखा गया है कि बच्चों में जैसे ही बुखार तेज़ होता है, छोटे बच्चे जिनकी उम्र 6 माह से 5 साल की उम्र के दरमियान होती है, उनमें बुखार ज़्यादा होने पर झटके लगना शुरू हो जाते हैं। अमूमन 102 से जब बुखार तजावज़ करता है तो ये मसला देखने में आता है। इसमें आंखें पलट जाती हैं, मुंह से झाग आना शुरू हो जाती है, बच्चे में पूरे जिस्म में झटके लगना शुरू हो जाते हैं और बाज़ औक़ात तो पेशाब भी बच्चे का निकल जाता है। ये तकरीबन हर 100 में 5 बच्चों को ये मसला दरपेश होता है और 5 साल की उम्र के बाद ज़्यादातर बच्चों में खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। इसमें देखा यह गया है कि इसमें स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है। अक्सर औक़ात फैमिली में और भी अफराद होते हैं जिनको तेज़ बुखार की सूरत में झटके लगते हैं। बाज़ औक़ात बुखार किसी भी वजह से, चाहे वो गला ख़राब हो, चाहे छाती की इन्फेक्शन हो, चाहे को कान से रेशा आ रहा हो, बुखार की शिद्दत की सूरत में झटकों का सामना बच्चों को अक्सर करना पड़ता है। इसमें जो काम फौरी करने का होता है ऐसे सेंसिटिव बच्चों में, वो ये है कि बुखार जैसे ही बच्चों का तेज़ होना शुरू होता है, फौरी तौर पर बच्चों के कपड़े कम करने चाहिए। बच्चे अगर बिस्तर में हैं तो बिस्तर से निकाल लेना चाहिए, बच्चों को गोद में लेकर थोड़ा सहन का चक्कर लगवाएं, उसी से बुखार ड्रॉप कर जाता है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मिथ और वहम ये है, अक्सर सर्दी के मौसम में जब बच्चों को बुखार होता है तो कपड़े तेज़ बुखार में कम करने की बजाय हमारे यहाँ उल्टा बढ़ाना शुरू कर देते हैं। बस बच्चे का ऊपर का भी लिहाफ और डबल कर देते हैं और बुखार इस तरीके से और बढ़ जाता है। तो भले बर्फ़ पड़ रही है, भले जितना भी सर्द मौसम है, उस बच्चे के लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती। उस बच्चे को रिलैक्स करना होता है, उसके कपड़े कम करने होते हैं। और अगर बुखार इसके बावजूद कम नहीं हो रहा, बुखार की दवाई ऐसी सूरत में अपनी डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक पैरासीटामोल वाली घर में रखें और वो बच्चे को दें। और फिर भी अगर बुखार कम नहीं होता तो भले मौसम जितना भी सर्द हो, पट्टियाँ, सादा पानी की पट्टियाँ करने में कोई हर्ज नहीं होता। अब एक मसला ये होता है कि जब बच्चे को दौरा पड़ता है तो बहुत ज़्यादा एक पैनिक सूरत हाल बन जाती है। लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं और जो एक इब्तदाई जो होती है तवज्जो, उसकी बजाय हम उल्टा अपना नुकसान कर बैठते हैं। करना ये चाहिए कि जब ये दौरा बच्चे को पड़ रहा होता है, ये 2-3 मिनट से अमूमन ज़ायद नहीं ले होता, उसमें बच्चे को फौरी तौर पर बाएं करवट लिटा देना चाहिए। बच्चा अगर कोई खाने की चीज़ मुंह में रखे हुए है, फौरी निकाल देनी चाहिए। हमारे यहाँ उल्टा मुंह में पानी डालना शुरू कर देते हैं, कुछ और चीज़ पिलाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी चीज़ देने से बच्चे का खुदा न खास्ता दम घुट सकता है, बच्चा वो सांस की नाली की तरफ ले जा सकता है। बच्चे के इर्द गिर्द कोई भी खतरे वाली चीज़ है उसे बच्चे से दूर कर देनी चाहिए। और एक केमिस्ट जो अच्छे होते हैं वो डॉक्टर की एडवाइस पर डायज़ीपाम सपोजिटरीज, यानी डायज़ीपाम की बत्ती होती है, वो बना देते हैं। पहले तो कुछ कंपनी की वो कंपनीज की यहाँ अवेलेबल होती थी, अब केमिस्ट से बनवाना होती है। तो वो डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक बच्चे के वेट को देखते हुए डॉक्टर एडवाइस कर देता है कि इतनी मिकदार में वो केमिस्ट वो बत्ती की शक्ल में बना देता है, वो अपने घर में रखें। और जब बच्चे को ऐसा दौरा हो, ऐसा मसला हो, तो वो पखाने वाली जगह पर रखने से 1-2 मिनट में ही उस दौरे से अफाका मिल जाता है। एक और बात यहाँ बहुत अहम और तवज्जो तलब है कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि ये झटके जो है वो फेब्राइल फिट ही हों। बाज़ औक़ात कुछ सीरियस मसाइल जैसे खुदा न खास्ता गर्दन तोड़ बुखार भी इसी किस्म के झटके पैदा करता है। और बाज़ औक़ात कुछ और कंडीशंस में कैल्शियम की कमी में भी ऐसा हो जाता है।
بعض اوقات مرگی میں بھی اس قسم کی علامات ہوتی ہیں، تو یہ ڈاکٹر ہی اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ فیبرائل فٹ ہے یا کوئی اور اس قسم کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ایک اور چیز امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ یہ جو فیبرائل فٹ والے بچے ہوتے ہیں 3% ان میں بچے بعد میں بھی یعنی 5 سال کے بعد بھی جھٹکوں کا شکار ہو سکتے ہیں، وہ پھر ہم اسے ڈائگنوز ایپیلیپسی کرتے ہیں، یعنی اگر بخار نہ ہونے پر انہیں آئندہ بھی جھٹکوں کا سامنا رہے تو 3% ایسے بچے ہو سکتے ہیں کہ جن کو آئندہ زندگی میں بھی دوروں کا سامنا رہتا ہے۔ اس کا علاج تھوڑا مختلف ہوتا ہے اور پھر وہ تقریباً 2 سال تک اس کا کم سے کم وہ مرگی کا علاج کیا جاتا ہے، اور ایسی صورت میں پھر ڈاکٹر سے فالو اپ رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر اس چیز کو سمجھتا ہے اور اس بارے میں لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ جی اپنا اور گرد و نواح کا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔